हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एडमिशन 2020 काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके काउंसलिंग के समय लगते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जा पाते हैं तो हो सकता है कि आपको कॉलेज में एडमिशन ना दिया जाए। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है इस वीडियो को आप देखिए और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अभी से ही तैयार करिए, चूँकि कुछ टाइम इन डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो आपको टाइम लग सकता है इनको बनवाने में। तो आइए समझते हैं। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो कल अपलोड किया था, लेकिन वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताने समय वहाँ पर दोस्त आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए इस वीडियो को मुझे हटाना पड़ा और फिर से इस प्रोसेस को, इस वीडियो को हमें बनाना पड़ रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर फिर से क्लियर आपको करने वाला हूँ। तो पहला अगर हम बात करते हैं दोस्त, आपका कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पहले यहाँ पर आपका जीकअप का काउंसलिंग का लेटर लगेगा। दोस्तों, आपका 28 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद 30 सितंबर की आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। तो जब आप 30 सितंबर से आप काउंसलिंग कराएंगे तो उस काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी एक काउंसलिंग कॉल लेटर मिलेगा। जहां से आप साइबर कैफे से अगर आप कराएंगे तो वहां पर आपको साइबर कैफे वाला जब काउंसलिंग कर लेगा तो आपको एक कॉल लेटर देगा, काउंसलिंग कॉल लेटर। ओके, इसको आपको अपने पास रखना है। इसको सबको डॉक्यूमेंट्स में जो बता रहा हूं इसको आपको कॉलेज लाना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आपको मैं बात शेयर करूंगा, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस बात को मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके काउंसलिंग कहाँ पर आपका होगा ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। इस बार बड़ा बदलाव हुआ है, फीस में भी बड़ा बदलाव हुआ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं इस वीडियो में भी वो चीज़ भी मेंशन करूंगा। चलिए नेक्स्ट आपका दोस्त एडमिट कार्ड। अगर आपने जीकअप एंट्रेंस है तो आपने दिया ही है, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम का एक एडमिट कार्ड आपके पास होगा, उसको भी आपको रखना है अपने पास। नेक्स्ट आपका दोस्त 28 सितंबर को आपका रिजल्ट आएगा। 28 सितंबर को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका रैंक भी कुछ होगी। आपकी जो रैंक होगी तो उसको आपने रिजल्ट में जब आप निकलवाएंगे तो उसमें रैंक आपकी होगी, उसी को रैंक कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको लेकर आना है। तो एडमिट कार्ड हो गया, नेक्स्ट आपका रैंक कार्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट आपको दोस्त काउंसलिंग फीस, डिपॉजिट फीस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार इसमें बड़ा परिवर्तन भी हुआ, इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्त, मेन पॉइंट ये है कि काउंसलिंग फीस डिपॉजिट स्लिप जो होती है वो पिछले ईयर्स तक अभी तो देखा गया वो 3000 की स्लिप बनती थी। 3000 रुपए की आपकी क्या बनती थी, 3000 रुपए की स्लिप बनती थी। इसमें जब आप मतलब आप जो कॉलेज लॉक करते थे उसके लिए आपको 3000 रुपए क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। ओके, तो इस समय क्या होता था, इस कंडीशन में काउंसलिंग फीस में 3000 जमा करते थे, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब आपको टोटली फीस जमा करनी होगी। अभी तक दोस्त जो फीस, अगर आप फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन, चूंकि एंट्रेंस देंगे तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, तो टोटल अभी 10,070 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लगती है, 10,070 रुपए। तो यहाँ पर 10 से 11,000 के बीच जो ये फीस लग रही है, इसमें होता था क्या कि 3000 आप क्या करते थे, डिपॉजिट स्लिप के रूप में वहां पर 3000 सिक्योरिटी फीस कह सकते हैं जमा करते थे। जो 7000 बचता था, तो जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते थे उस समय आपको 7000 रुपए जमा करते थे। लेकिन इस बार प्रोसेस पूरा चेंज हो चुका है। आप जब यहाँ पर काउंसलिंग फीस डिपॉजिट स्लिप करेंगे तो उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपए टोटली, मतलब आपकी इस बार टोटल फीस ऑनलाइन ही जमा हो जाएगी, आपको कॉलेज में जमा करने की जरूरत नहीं है। इस बार ऐसा प्रोसेस आया है। श्री एस.के. वैश्य जी जो कि आपके सभी के जीकअप के सचिव हैं, उन्होंने ये चीज़ अपडेट कर दिया है कि जो फीस है वो आप वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ 3000 नहीं, वहाँ पर आपको टोटल जो फीस है कॉलेज की वहाँ पर जमा करना होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा कोविड-19 के कारण कि कहीं ज़्यादा स्टूडेंट को, और आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ पर जाना होगा, ये चीज़ भी आपको समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स फीस डिपॉजिट स्लिप जब आप कर देंगे तो एक स्लिप आपको प्राप्त होगी। जैसे ही आप कर लेंगे, फीस आप डिपॉजिट कर देंगे, स्लिप प्राप्त होगी, उसको भी आप अपने पास रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका है दोस्तों 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। 12th की मार्कशीट, देखिए मार्कशीट आप 12th की तो लाएंगे, ये तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाइएगा, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, साथ में पासिंग सर्टिफिकेट। और याद रहे दोस्तों, जब आप 12th की मार्कशीट लाएंगे और साथ में आप 10th की मार्कशीट लाएंगे, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है जो 12th की है वो 12th और 10th दोनों की, आप 10 और 12th की दोनों की आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लाना है। और अगर आप 10th की हैं तो आप 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लाएंगे। साथ में दोस्त एक वेरिफिकेशन आपका होता है। अगर आप 12th का वेरिफिकेशन, जैसे आपका मार्कशीट जो है, आप साइबर कैफे पर जाना है, आपको ये कहना है कि हमें 12th की मार्कशीट का हमें वेरिफिकेशन निकाल दीजिए, तो सिंपली वो आपको 12th का मार्कशीट का वेरिफिकेशन निकाल दीजिएगा। अगर आप 12th के हैं तो 12th और 10th दोनों के मार्कशीट और उसके वेरिफिकेशन आपको साइबर कैफे से निकलवाना है, ठीक है। अगर 10th के हैं तो 10th की मार्कशीट का आपको वेरिफिकेशन निकलवाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वेरिफिकेशन, आप जैसे वेरिफिकेशन का मतलब कि आपका ऑनलाइन, मतलब कि
आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही है, वो आपका रजिस्टर्ड है, इसलिए वेरिफिकेशन आपका निकलवाना होता है। तो बस आपको साइबर कैफे पे जाना है, आपको कहना है कि 10th की मार्कशीट का हमारा वेरिफिकेशन निकालिए या 12th की मार्कशीट का वेरिफिकेशन निकालिए। इसको आवश्यक होता है, इसको आपको ले जाना होगा, नहीं तो आप परेशान वहाँ पर होंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्त अगर हम बात करें तो डोमिसियल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर डोमिसियल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर बनवा लेना है। अगर आपका नहीं बना तो इसको कंप्लीट बनवा लीजिए, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट का बना होगा। तो निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र। नेक्स्ट दोस्त आपका है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आप कहाँ बनेगा, आप जिस कॉलेज में अभी पिछले कॉलेज में आपने 10th जहाँ से किया वहाँ से आप बन सकता है, कुछ पैसे या फ्री में भी आपका बन जाएगा, या फिर आप 12th के हैं तो 12th के हैं जहाँ से आप स्टडी किए हैं 12th, वहाँ पर जाइए, आपका चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ से आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट आपका दोस्त हम बात करें, एक मिनट दोस्त, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण जो आपका होता है, जब एक कॉलेज से आप दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो आपकी टीसी लगती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब की टीसी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने कॉलेज से आपको अपनी टीसी निकलवाना है। अगर आपने अभी तक नहीं निकलवाया, अगर निकलवा चुके हैं तो अच्छी बात है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो दूसरे कॉलेज की आपकी टीसी होती है। अगर आपने 10th किया है तो 10th की आप मार्कशीट आपने टीसी आपको निकलवाना है, तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। अगर आपने 12th किया है तो 12th की आपको अपनी टीसी निकलवाना है, तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। टीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आवश्यक है, आपको टीसी जरूरी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट किसे बनवाना है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए दोस्तों। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये नहीं बनवाना है। जनरल के अंतर्गत आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, और ओबीसी एससी एसटी अदर को सभी को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सभी को अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। यहीं पर छोटी मिस्टेक हुई थी मुझसे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है, जिसे कहते हैं आय प्रमाण पत्र। ये आपका, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी, ये सभी स्टूडेंट को अपना बनवाना है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट सभी को बनवाना है। और जाति प्रमाण पत्र क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र जनरल स्टूडेंट को नहीं बनवाना, अन्य सभी छात्रों को बनवाना है। नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट अर्थात मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किन स्टूडेंट को बनवाना है, तो इसको सभी स्टूडेंट को बनवाना है। और ये कहाँ बनेगा, ये आपके कॉलेज में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी एमबीबीएस डॉक्टर हो, या आपका कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका हॉस्पिटल हो, वहाँ पर जो गवर्नमेंटेड आपके एमबीबीएस से जिसकी डिग्री प्राप्त हो, उनसे आप बनवाइएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पर मान्य होगा। बहुत से कॉलेज दोस्त ये भी होता है कि कॉलेज में होता क्या है कि आपकी जब काउंसलिंग की जाती है तो बहुत से कॉलेज वहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाकर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। लेकिन इस बार प्रोसेस ये होने जा रहा है दोस्त कि आपके ही डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने कहा वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। इस बार दोस्तों ये किया जा रहा है कि आपके ही डिस्ट्रिक्ट में इसके सेंटर बनाए जाएंगे और जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। यहाँ पर कहना दोस्त सची जी का ये है कि इस बार अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको ना जाना पड़े, इसलिए यहाँ पर आपके ही डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके ही डिस्ट्रिक्ट में कराया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक बात थी। ये आपका 30 सितंबर से जब काउंसलिंग प्रोसेस होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जैसे ये आप चीज़ें जमीनी स्तर पर आएंगी तो मैं आपको तुरंत क्लियर करूंगा। अभी के अपडेट में ये है दोस्त कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। ओके, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। और एक बात का विशेष आप ध्यान दीजिए, एक पॉइंट्स और आपको मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर दोस्त आप जितने भी देख रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट हो मतलब आय जाति और निवास, ये तीनों आप जो देख रहे हैं, जो जनरल के स्टूडेंट जो हैं उनको तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, इनको अपना आय और अपना निवास, इसका दोनों का आपको तो लाना ही है, साथ में इसका आपको वेरिफिकेशन का निकलवाना है। जब आप जाएंगे दोस्त, आपको साइबर कैफे पे जाना है, जैसे हमने बताया 10th और 12th का वेरिफिकेशन निकलवाना है। इसी प्रकार आपको अपना आय का और निवास का वेरिफिकेशन निकलवाना है। और आय जाति निवास, ये तीनों का वेरिफिकेशन जो स्टूडेंट हैं जनरल को छोड़कर, मतलब एससी ओबीसी और एसटी, इन सभी स्टूडेंट को अपने तीनों का वेरिफिकेशन निकलवाना है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप जब कॉलेज जाएंगे या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जरूर वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। इसलिए पहले से ही आपको कुछ करना नहीं है, वो जो आपके होते हैं साइबर कैफे पर होते हैं, वो सभी व्यक्ति को पता होता है ये चीज़। आपको बस इतना ही कहना है कि हमारा 10th 12th का आय जात निवास का हमारा वेरिफिकेशन निकाल दीजिए, तो वो आपके एप्लीकेशन नंबर कोड नंबर को लिख कर वो आसानी से वो
निकाल देते हैं उसको आप। और एक विशेष ध्यान दीजिए कितने इसके डॉक्यूमेंट्स के कितने आपको सेट लाने हैं, इनको भी आपको समझना होगा। एक इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्त, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, आरक्षण जो प्रमाण पत्र है, इसको भी आपको समझना होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इस बार तो दोस्त ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अगर आपका ईडब्ल्यूएस जैसे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस से 10% जो आपका मिलता है, अगर उसका सर्टिफिकेट है तो इसका भी आप ला सकते हैं, उसका भी आपको उसके अंतर्गत लाभ मिल सकता है। और जो यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी हैं, इन सभी का यहाँ पर रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट है ये सभी का होगा, तभी यहाँ पर आपको भी यहाँ पर छूट मिलेगी, मतलब आरक्षण इसमें मिलेगा। नेक्स्ट आपको दोस्तों 4 से 5 फोटोग्राफ्स, अगर आपका दोस्तों यहाँ पर 4 से 5 या आप 10 फोटोग्राफ्स कम से कम रखिए। जैसे आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो फोटो साइज मतलब फॉर्म में इस प्रकार से आप जो करते हैं मतलब फोटो रहती है उस प्रकार से, ऐसा नहीं कि आप पूरा आपकी फुल फोटो हो, हाफ मतलब आपके चेहरे उसमें आने चाहिए, ठीक है। फोटो ऐसी फोटो हो जो आप फॉर्म जैसे भरते हैं, जैसे आपने भरा होगा अभी जी कप का, तो यहाँ पर से आप कम से कम जैसे 4 से 5 फोटो हमने लिखा, 10 आप कम से कम रखिए। चलिए नेक्स्ट आपका 3 सेट फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सुनिएगा, जितने भी आपको हमने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, 10th 12th की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट और आपके दोस्त यहाँ पर इनकम, आय, जात, निवास, ये तीनों चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इनकम की या डोमेसियल की, इन सभी की आपको क्या करना है, सबकी आपको कम से कम 3 सेट मतलब इसकी 3 की कम से कम फोटो कॉपी कराइए। मतलब आपके जमा होते हैं, आप अगर सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर से फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन आएगा। ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको बार बार परेशान करेगी, इसलिए क्या करिए कम से कम 3 सेट इन सभी के फोटो कॉपी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रखिएगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि आपको ये सभी जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताए इसको अभी बनवा लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात और आपसे कहना था, अगर दोस्त आपका इनकम सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, आय प्रमाण पत्र, अगर आपका आय प्रमाण पत्र 3 ईयर से ज़्यादा हो चुका है तो इसको आप बनवा लीजिए, ठीक है। चूंकि ये 3 ईयर तक मान्य होता है तो आप इसको नया लिए आवेदन कर सकते हैं, इसका आप रिन्यूअल करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपना जाइए, इसको 3 ईयर्स का हो चुका है तो आपको साइबर कैफे पर जाना है, उनसे बात करना है और अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए उनसे कहना है कि हमारा 3 ईयर का मतलब अब हो चुका है, इसे हमें अपडेट करना है या आवेदन नया करना है। इस चीज़ को आप जल्द से जल्द करिए, क्योंकि जब आपके यहाँ पर एडमिशन या काउंसलिंग प्रोसेस होगा तो ये चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ होती हैं और उस समय आप सोचेंगे कि कोई मैं डॉक्यूमेंट्स बनवा लूं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करते हुए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले आप जरूर बनवाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ों को आपको मैंने समझाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार आए पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे काउंसलिंग प्रोसेस में सब कुछ मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।